अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। इस हफ्ते फिर हाजिर खिदमत हैं आपके मसाइल पर बात करने के लिए। वो मसाइल जिन पर हम रोज़ाना बात करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ मुतासिर होती है, लेकिन ये शायद अरबाब इख्तियार के लिए इतने छोटे हैं कि वो इन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम यहाँ आपके मसाइल पर बात करते रहेंगे ताकि हुक्मरानों को हम मुसलसल ये याद दिलाते रहें ये मसाइल अभी हल नहीं हुए और इनको हल करना इनका फ़र्ज़ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और टूटी हुई सड़कों पर और बुनियादी सहूलियात ना होने पर, ताकि हकीकी सूरत हाल आपके सामने आ सके और मुमकिन हल तलाश किए जा सकें। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11C2 में पीने का साफ़ पानी का मसला कई दहाइयों से हल ना हो सका। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद साफ़ पानी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जिसके बायस उन्हें महंगे दामों टैंकर खरीदना पड़ते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11C2 में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से फराहमी आब का मसला हल न हो सका। साफ पानी की अदम दस्तियाबी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ब्लॉक C2 सराफा बाजार मेन इलाके में मीठा पानी ना होना ये हमारी बदनसीबी और जो हुक्मरान इक़्तिदार में बैठे हैं ये उनकी नाअहली है जो यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सियासी नज़र ये ब्लॉक C2 हुआ है, बिल्कुल सीधे अल्फाजों में ये सियासी नज़र हुआ है। PTI कहता है कि MQM से कराओ, MQM कहता है पीपल पार्टी से कराओ। ये तीन जमातें यहाँ पर आपस में जो जंग लड़ रहे हैं, उनका जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमारे बच्चे, हम बड़े, हमारे बुजुर्ग सब हम इस दलदल में फंस गए हैं। के शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों और मुताल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बाइस ये मसला मुसलसल संगीन होता जा रहा है। C2 के मकीन कई दिहाइयों से पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। लाइन लगना चाहिए, बिल भरेंगे, सब लोग भरेंगे पानी। खारे पानी से मकान लगाया वो भी टूट रहा है अब सारा, बहुत पुराना टाइम हो गया। अब चाहते हैं कि लाइन आ जाए, सब भरें, बिल भरेंगे। हाँ बेटा, बस यही है। हमें तो बहन 40 साल तो हो गए हमें यहाँ पानी नहीं देखा। हमने इधर ये एक लेन है, फिर एक लेन पीछे वाली लेन गंदी लेन में, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। लोग बाज़ार से खरीद के परेशान, झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में पानी के। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल हर महीने का हमारा पेड है, ठीक है ना। छोटे से बड़े हो गए, आज तक मीठा पानी नहीं देखा हमने। C2 को लवारिस छोड़ा हुआ है बिल्कुल। हर हुक्मरान आ रहे हैं, लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। PTI वाले भी आए, पीपल्स पार्टी वाले भी आए, MQM वाले भी आए, मगर पानी नहीं दिया। पानी किसी ने नहीं दिया अभी तक। ये बिल हर महीने का पेड है हमारा, हर महीने का। C2 के अंदर अक्सर में बिल पेड हैं सबके। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका महकमों और मुंतखब नुमाइंदों को शिकायत दर्ज कराई गई हैं, ताहम आज तक मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। इन्हें रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदने पड़ते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इनका इलाका सियासी इख्तलाफात और वादों की नज़र हो चुका है। अपना पेट भरेगा या ये टंकियाँ उठा के औरतें, अम्मी जैसे खड़ी हैं, बुज़ुर्ग जाएंगे, ठीक है ना। 20-22 साल से पानी नहीं। एक्सीजन से बोलो जाके तो एक्सीजन अपनी यहाँ भाई 11 बजे 12 बजे आएंगे वो, और फिर 2 बजे चल जाएंगे 1 घंटे के लिए। कोई शिकायत लेके जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर भी पानी के लिए लोग जाके इतने बेजार हो गए हैं, रो के रोज़ाना एक्सीजन इनको बददुआएं देते हैं। सिर्फ C2 का ये इलाका है, ठीक है ना, इसमें पानी की बूंद भी नहीं आती है लोगों के पास। और बिल आप देखिएगा कि हर महीने जो है ना बिल आ जाएगा, लेकर भेज देंगे, समझा। लोग फिर बिल बनने पे तो मजबूर हैं, क्योंकि वो कनेक्शन ही कट जाएगा। कि अब ऐसे बुजुर्ग ये उठा के पानी लेके गैलन लेकर आएंगी 20 रुपये का, जाके 100 रुपये का पानी करेंगी या बच्चों को आटा खिलाएंगी। 600 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये का आटा 5 किलो हो गया, जो 200 रुपये का आता था किसी वक्त में। बच्चों को खिलाएं या पानी दें, लेकिन कोई सुनवाई किसी के पास भी नहीं है, समझा। सब आ जाएंगे। कोई अभी जैसे आप लोग आए ना, एक्शन भी भागा हुआ आएगा, इंजीनियर भी भागा हुआ आएंगे, बोलेंगे हाजिर हो जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं। मीडिया पे आ गई ना बात। सर्जिकल मेमन साहब ने बोला हर जगह पानी जाएगा, ये होगा, क्या हुआ, कौन सा पानी आ गया भाई। हर एक के पास गए, जब्बार भाई तो बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास इन लोगों ने सबने शिकायत की। भाई पानी पीने की बुनियादी चीज़ हमारी पानी है। जो औरतें बेचारी भरने जा रही हैं, पानी लेके आ रही हैं 100 रुपये का, वो मिल ही नहीं रहा है उनको, जो बुनियादी हक है कानून की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी।
वो क्या कहाँ तक। हर इंतखाबात से कबल पानी की फराहमी के दावे किए जाते हैं, मगर इंतखाबात के बाद कोई इनकी दाद रसी नहीं करता। शहरियों ने हुकूमत सिंध, वासा हुक्काम और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 C2 में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि बरसों से जारी अवामी मुश्किलात का खात्मा हो सके। अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। आखिरकार नक्शा भी मैं तो यही कहने में ये नक्शा है जो C2 के हवाले से पानी के हमने वहाँ जमा कराया, लेकिन ये सारी एफर्ट इन बच्चों की है, ये बेचारे करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं है। यहाँ पानी का बहुत मसला है, हम लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत खारा होता है और मीठा पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता यहाँ पर। कोई 18-19 साल हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। आगे लाइनों में है लेकिन इस लाइन में वो पानी नहीं दे रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बाज़ार से मंगवाते हैं पानी, कपड़े धोने के लिए बाज़ार से आता है, नहाने धोने के लिए बाज़ार से, कितना पानी मंगाएं। आप पानी देंगे तो बिल आएंगे तो बिल हम भरें, पानी तो आए। पहले पानी यहाँ है ही नहीं, इस इलाके के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। परेशान हो गए, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ मसला पिछले 20-22 साल से पानी का एक कतरा भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। 20-22 साल हो गए पूरे यहाँ पर। सियासत की नज़र हो गया ये इलाका। हुक्मरानों से यही कहेंगे कि भाई मेहरबानी करें, हमें पानी दें, हम बहुत परेशान आ गए। कई अरसे से यहाँ पानी नहीं है मीठा, और हम लोग सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, तमाम इदारों में गए, ऑफिस में गए, HDO, XCN के तमाम एप्लीकेशन वगैरह, और जाके हम लोग परेशान हो गए मगर कोई सुनने वाला नहीं है। बाद यूनिट नंबर 11 C2 के इलाका मकीनों का यही कहना है कि कई दिहाइयों से जो है वो यहाँ पर पीने का पानी का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। लोग बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर मुब्तला हैं, बहुत मुश्किल से जो है वो ये लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि कई दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी जो है वहाँ पर फरावानी आपका जो है मसला हल नहीं किया गया है। MNAs, MPAs और यहाँ के जो भी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इन शहरियों का कहना है कि ये लोग वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी जो है यहाँ पर काम नहीं कराया जाता। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नवीद, AM न्यूज़, हैदराबाद। गोजरा रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान और ट्रेनों के स्टॉप बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर और शोरकोट जाने वाले मुसाफिर रोज़ाना प्राइवेट बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि वफाकी वज़ीर रेलवे और मुतल्लिका हुकाम से हमारा मुतालबा है कि गोजरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप फौरी तौर पर बहाल किए जाएँ। मज़ीद जानते हैं गोजरा से नुमाइंदा M न्यूज़ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट में। गोजरा को हॉकी का शहर भी कहा जाता है और हॉकी की वजह से ये शहर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इस शहर का कदीम रेलवे स्टेशन आज भूत बंगला का मंजर पेश करने लगा। इस रेलवे स्टेशन से शहरी पूरे पाकिस्तान में सफ़र किया करते और ट्रेन के सफ़र से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते। इस रेलवे स्टेशन से पंजाब के शहर लाहौर, फैसलाबाद, शोरकोट की जानब ट्रेनें जाती। शहरी सैकड़ों की तादाद में अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया करते। शहर की ज़्यादातर कारोबारी बरादरी भी इस रेलवे स्टेशन का रुख किया करती थी, जिससे मुल्की खजाना में करोड़ों रुपए का इजाफा होता था। लेकिन आज कई साल से ट्रेनों के स्टॉप बंद होने की वजह से शहरियों को लाहौर, फैसलाबाद और शोरकोट जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से मुतालबा किया है कि ओलंपियन विलेज गोजरा के रेलवे स्टेशन की तरफ तवज्जो दी जाए और ट्रेनों के स्टॉप को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि शहरी पंजाब के बड़े शहर लाहौर की जानब सफ़र कर सकें। शहरियों को इस हवाले से मज़ीद कहना था, वज़ीर-ए-आज़म रिक्वेस्ट है कि साढ़े मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ਉਹਦੇ ਚ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पर गोजरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ट्रेन बंद हो गई ना लाहौर जाने वास्ते शोरकोट तो DSP ਉੱਥੇ बहुत सारे कारोबारी हज़रात वास्ते बड़ी मुश्किल का सामना उन्होंने करना पैंदा वा। बस नहीं उन्होंने मिलती है तो लोग फैसलाबाद जाते, फिर अगे आने, फिर वापस आने, वापसी रात को गड्डी नहीं मिलती। लेकिन ट्रेन है चल जाए तो ये वास्ते सारे कारोबारी हज़रात वास्ते बड़ा फायदा होएगा। तो मेरी मतलब वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म सब ना रेलवे के जोड़े आला अफसरान उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि इन्होंने दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोगों के कारोबार उन्होंने जिंदगी के मसाइल घट तो घट हो सके। गोजरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਜਿੱਧਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਾਲਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਗੋਜਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ।
ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ ਆਸਾਨੀ से। अस्सलाम वालेकुम जी वज़ीर आज़म साहब, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ, बेहतरीन ਤੇ ਜਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਟੋਪਾ ਗੋਜਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ अपना जी आवाम है आसानी आ जा सके। स्टूडेंट भी अपना तलीम हासिल करने वास्ते आते जाते हैं, उन्होंने वास्ते भी आसानी पैदा हो सके। गोजरा के शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि गोजरा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टाफ को जो है वो बहाल किया जाए ताकि शहरी जो है वो लाहौर और शोरकोट का सफर कर सके। कैमरामैन चौधरी जमीर के साथ मोहम्मद नासर, एम न्यूज़ गोजरा। तहसील मातली की यूनियन काउंसिल ठरी निज़ामानी के गांव नज़र मोहम्मद शाह में पीने के साफ़ और मीठे पानी की शदीद किल्लत ने मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। ज़ेर ज़मीन मीठा पानी ना होने के बायस ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग रोज़ाना कई किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। गाँव के मकीनों का कहना है कि पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं, जबकि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात मातली से नुमाइंदा एम न्यूज़ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। तरका मातली के मारूफ यूनियन काउंसिल ठरी निज़ामानी के गांव नज़र मोहम्मद शाह के रिहायशी पीने के साफ पानी और मीठे पानी की शिद्दत किल्लत के बायस सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। गांव में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी दस्तयाब न होने के सबब ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग रोज़ाना कई किलोमीटर का सफ़र करके मुख्तलिफ इलाकों से पीने का पानी लाने पर मजबूर हैं। मज़ीद गाँव वालों ने एम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गांव हाजी नज़र मोहम्मद शाह के रहने वाले हैं, जो ये साथ मेरे खड़े हैं। हम गांव हाजी नज़र मोहम्मद शाह के हैं। यहाँ के बुनियादी सहूलत जो पानी की है, साफ़ पानी की है ज़रूरत है, वो भी नहीं है। हमारे यहाँ गांव में जो रोड है वो भी पक्के नहीं है और कच्चे रोड हैं। अभी बारिश की मौसम है और बारिश की मौसम में हम यहाँ से निकलते हैं अपने गाँव के लिए, पैदल चलते हैं और गाड़ी का रास्ता नहीं है, कोई भी सहूलियत मौजूद नहीं है। और बात यह थी जो हमारे नुमाइंदे हैं एमएलए या एमपीएल, वो भी हमें देखने भी नहीं आते भाई आप कैसे हाल में हैं। ये हम गुजारिश करते हैं कि सीएम मुराद अली शाह से और एमपी जो हमारे इलाके के हैं उससे ये गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी हमें पानी की सहूलियत दी जाए और रोड की सहूलियत दी जाए। मैं आला अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे गांव में कोई मीठा पानी नहीं है और रोड रास्ते की भी सहूलत मैसर नहीं है और हमें कोई स्कूल की भी सहूलत नहीं है। तो मैं आला अहदेदार, वज़ीर आला सिंध और एमपी साहब और उनसे डीसी साहब को भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे गांव में मीठे पानी की सहूलत मौजूद नहीं है और फिल्टर प्लांट भी नहीं है, तो कोई हमें सहूलत दी जाए। जी मजीद गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव नज़र मोहम्मद शाह में कोई भी बुनियादी सहूलत मैसर नहीं, न रोड है, न अस्पताल है, न पीने के लिए साफ पानी है। इन लोगों ने आला अमलदार और मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश की है कि हमारे गांव में सहूलत मैसर की जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं अमानुल्लाह शाह विलेज नज़र मोहम्मद शाह का रवासी हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नहीं है। हमारे यहाँ जो गांव में रोड है, जो हमारी बुनियादी सहूलत है वो भी, उससे भी हम महरूम हैं। और पीने का जो पानी है वो बहुत, मैंने जो लेबार्टी करवाई है वो जहर पी रहे हैं, जहर। हमारे यहाँ पानी की भी सहूलत नहीं है। जो भी सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात से विलेज नज़र मोहम्मद शाह का गाँव जो है बिल्कुल महरूम है। हमारे गांव में तकरीबन 40 से 50 घर हैं
जो चुने नुमाइंदे हैं, जो MP साहब MNA साहब जो इलेक्शन के दौर में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ रोड की तकरीबन काफ़ी बार आई है, फ़ोन आई है, अमान शाह आपके गांव में रोड वाली टीम आई है, वो विजिट करके चली गई है। तकरीबन ये पीपल पार्टी की मेरे समय से 15 से 18 साल हो गए हैं इस इलेक्शन को या इस हुकूमत को। जब भी MP MNA चढ़ते हैं बोलते हैं हाँ हम आपका जो है रोड है वो देंगे, आपकी बुनियादी सहूलियत हैं वो भी देंगे। खुदारा क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? जब वोट लेने आते हैं तब कितनी कितनी मिन्नतें करते हैं, जब उसी टाइम हम उनके हैं। अब जो हमें मुश्किलात में पड़े देखकर वो आए नहीं है, क्यों, क्या कसूर है हमारा? पीने का पानी मैंने जो अभी टेस्ट करवाया था, मेरा एक नलका जो 1560 TDS पे आया था, जो पीने के लिए 50 से लेकर 150 तक पीते हैं, 150 तक, वो 1560 तक TDS आ रहे हैं। और 1500 से भी प्लस हमारे पूरे गांव में पीने का साफ पानी भी नहीं है। हम सिंध हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कम से कम हमको RO प्लांट, फिल्टर प्लांट लगा के दें, जीने के लिए कुछ ना कुछ पानी तो मिल जाए। ये हम चश्मे क्यों पा रहे हैं? और ये जो हमारी दाढ़ी में या ये हमारे सफ़ेद क्यों बन गए हैं? हम बीमारी इस वजह से जो पानी है तो मीठा जहर है। जब मीठा जहर थोड़ा सा आस्ते जब पीते हैं, मुसलसल तकरीबन हमारी आधी जिंदगी तो इसमें चली गई, आधी जिंदगी इसमें चली गई। और ये नजर चली गई और जोड़ों से बैठ गए, दाढ़ी में सफेद आ गए, बाल सफेद हो गए, बीमारी एक ना कोई मतलब निकलती नहीं है। हम जो है रोड की सहूलत से महरूम हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं बराए मेहरबानी हमारा जो बुनियादी हक है, हम किसी को इग्नोर नहीं करते, हम किसी को टारगेट नहीं करते। जो फला आए थे हाँ ये जरूर कहता हूँ जो MP MNA आए थे, UC ये जो कच्ची पटड़ी है वो भी बनवाने के लिए नहीं तैयार है। जब बारिश होती है, हम यहाँ खड़े हैं जिस जगह पे तकरीबन 3 फीट पानी होते हैं, हमारी कोई बीमारी होती है गाँव में, हम वो उसको जनाजा लेकर रोड तक पहुंचाते हैं खत पे चढ़कर। तो हमारी ये गुजारिश है सिंध हुकूमत से, हमसे जो बुनियादी सहूलियात है वो दी जाए। पानी की सहूलियात है, स्कूल की सहूलियात है और ये जो रोड की सहूलियात है से हमें। जी, आप लोगों ने गांव नज़र मोहम्मद शाह के रहवासियों की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे गांव में कोई भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, जबकि हमारा ज़िला बदीन जो है वो तेल, गैस और मैदनी वसीला से माला माल है, तब भी हम पानी मीठे के लिए भी परेशान हैं। जबकि हम बारिशों के वक्त भी यहाँ रोड न होने की वजह से दूर दराज इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इन लोगों ने कहा कि मीठा पानी न होने की वजह से हमारे जिस्म में कई बीमारियां भी मुंतकिल हो गई हैं। इन लोगों ने DC बदीन, वज़ीर आला सिंध, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से वाज़े तौर पर मुतालबा किया है कि हमारे गांव नज़र मोहम्मद शाह में बुनियादी सहूलियत दिए जाएँ। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निज़ामानी, M न्यूज़ मातली। ज़िला नारोवाल के तहसील शकरगढ़ के इलाके मंसूरा को शहर से मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की टूट फूट के बाइस रोज़ाना सैकड़ों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जबकि एम्बुलेंस समेत ज़रूरी गाड़ियों की बरवक्त आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं शकरगढ़ से नुमाइंदा M न्यूज़ मोहम्मद वसीम सलीम की रिपोर्ट में। शकरगढ़ के नवाही इलाका मंसूरा को शकरगढ़ शहर और दीगर बड़े शहरों से मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। कई सालों से मरम्मत न होने के बायस सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिससे रोज़ाना सैकड़ों अफराद को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। यह सड़क न सिर्फ मंसूरा बल्कि मुलहिका देहात के लिए भी मरकज़ी गुज़रगाह की हैसियत रखती है। तलबा, असातिज़ा, मरीज़, किसान और मज़दूर रोज़ाना इसी रास्ते से शहर आते जाते हैं, मगर जगह जगह गहरे गढ़ों और टूटे हुए हिस्सों की वजह से सफ़र ख़तरनाक बन चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक बारिश के दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है, जब सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे नज़र नहीं आते और हादसात मामूल बन जाते हैं। कई मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि एम्बुलेंस और दीगर ज़रूरी गाड़ियाँ बरवक़्त रसाई भी मुतासर हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनाब, ये हमारा गांव है मंसूरा, नूरकोट के करीब, तहसील शकरगढ़ में। ये 15 साल से हमारा रास्ता जो है ये नहीं रिपेयर हो सका। जो भी आता है MP MNA वो यही कहता है कि आपका टेंडर हो गया, लेकिन 15 साल से हम सुन रहे हैं कि ये टेंडर नहीं हुआ। रात को कोई मरीज़ को लेकर जाना पड़े हमें शकरगढ़,
बहुत मुश्किल होती है। दिन को भी आप ये दिन में देख सकते हैं कि अभी कैसे कैसे पानी है यहाँ, कोई भी आदमी यहाँ से नहीं गुजर सकता, गाड़ी मोटरसाइकिल पैदल नहीं आदमी जा सकता। और हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से कि जनाब प्लीज़ इस रोड का कुछ ना कुछ कर दें। 15 से 20 साल हो गए हम इसी तरह से लोग जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, जिस दिन बारिश हो जाए कोई भी नहीं जा सकता यहाँ से। और प्लीज़ इतने बड़े बड़े काम शकरगढ़ शहर सिटी में हो रहे हैं, या ये गांव की तरफ भी देख लें, हमने वोट भी दिए हैं, हमारे हल्के के MPA साहब हैं राणा मनान साहब, उनको वोट दिए हैं, लेकिन नहीं कोई भी नहीं आता यहाँ। जो भी आता वो यही कहता है टेंडर हो गया आपका, ये मोबाइल में दिखाते हैं हमें, ये देख लें आपका टेंडर हो गया, बस शुरू होने वाला। 15 साल से हम सुन रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब से कि प्लीज़ इस रोड का कुछ सोचें जनाब। मंसूरा की आवाम का कहना है कि अगर तरक्याती मंसूबों में दही इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता रहा तो मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। इनका मुतालबा है कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वादों तक महदूद ना रहें बल्कि अमली इक़दाम भी करें। यह सड़क हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुकी है, ख़ास तौर पर मरीज़ों को अस्पताल ले जाने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। नवाही इलाका मंसूरा में जहाँ 15 साल से शकरगढ़ शहर और दीगर कस्बात को इस देहात की मिलाने वाली ये जो वाहद सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त जो इस इलाका मकीन है वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि 15 साल से हम बारहा अपने हुकूमती नुमाइंदों और गवर्नमेंट ऑफिशल्स को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं कि हमारा रास्ता बहाल किया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो फिलफौर इस सड़क का नोटिस लेकर इसको मरम्मत करवाएं ताकि जो इस इलाका के लोग हैं उनको सहूलत मैसर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद वसीम सलीम, M न्यूज़, शकरगढ़। उधर संजोरो शहर में बढ़ती हुई नाजायज़ तजावज़ात ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मरकज़ी शाहराहों और बाज़ारों में दुकानों के बाहर रेहड़ियाँ और ठेले खड़े होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। शहरियों का कहना है कि बाद दुकानदार किराया लेकर रेहड़ियाँ खड़ी करवाते हैं, जबकि तालुका इंतज़ामिया तजावज़ात के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद जानते हैं संजोरो से नुमाइंदा M न्यूज़ जावेद रफ़ीक की रिपोर्ट में। संजोरो शहर में नाजायज़ तजावज़ात की भरमार ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जबकि तालुका इंतज़ामिया मौसर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहर की अहम शाहराहों, बाज़ारों और गुंजान इलाकों में दुकानदारों की जानिब से दुकानों के बाहर रेहड़ियाँ और ठेले खड़े करवा दिए गए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों को न सिर्फ आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है बल्कि पैदल चलना भी महाल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि बाज़ दुकानदार रोज़ाना 200 से 300 रुपये किराया वसूल करके अपनी दुकानों के सामने रेहड़ियाँ लगवाते हैं, जिससे तजावज़ात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और बाजार सुकड़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ना रोड बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, ये साफ़ होना चाहिए काम। गवर्नमेंट को चाहिए या टाउन वाले चाहिए ये ऐसी साहब जो है ना इनको क्लियर करें। TMO साहब ने इन सब रेडी वालों को लिए पीछे से माप के जगह दी थी और उनको बोला था, निशान लगा के दिया था कि तुम इससे आगे नहीं आओगे ताकि बाज़ार का जो माहौल है सही रहे। लेकिन एक दिन या 2 दिन के बाद ये फिर सब के सब आगे आ जाते हैं। खाली इंतज़ामिया इनका भी कसूर है और इंतज़ामिया का भी। इनको जब एक दफ़ा एक चीज़ दे दी गई है फिर ये अपनी जगह पे क्यों नहीं रहते। तो सबसे बड़ा मसला ये है, हम दुकानदारों से अगर ये इनसे कोई दुकानदार किराया लेता भी है तो दुकानदार को चाहिए कुछ अपना हिस्सा उनको दे, कुछ रोड का हिस्सा ले, लेकिन सब दुकानदार नहीं ले रहे। रेडी वाला बीच में खड़ा है, गाड़ी वाला पीछे से टी टी कर रहा है, कोई नहीं उनको जो है ना कि नहीं सुन रहा है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं देता ही नहीं है, बोलते हैं जिधर से मर्जी निकलो, सब जितने भी हैं। हमने इधर किराया देते 200-300 दुकानदार को किराया रेडी का, हमारे लिए जायज़ जगह नहीं है। ये पैप नल के दुकानदार सारे बाहर निकाल दिया है, रेडी की जगह नहीं है। हम मजबूर है, हमारे को जगह करके दो, जहाँ दुकानदार को बोलो हमारे से किराया नहीं लिए। पहले भी हमारे यहाँ इसने किराया खा के बैठा है, रेडी भी नहीं खड़ी करता था, फिर भी इसने किराया मेरे से लिया है 200 रुपये डेली। मन्नू वाणी ने लिया है अभी हमारी रेडी नहीं खड़ी कर देता है, बोलता है ऊपर किराया दो। ये है हमारा मुकाबला, हमारे को जगह का पे रेडी की इधर जगह नहीं है। शहरियों ने ज़िला
और तालका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ फौरी और मौसर ऑपरेशन किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा जावेद रफ़ीक, एम न्यूज़, संजोरो। मसाइल और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब जंग से खबर दें। जंग की कमेटी हुदूद में वाक़े कच्चा मुल्तान रोड की टूटी फूटी और कीचड़ से भरी गलियां अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई। बारिश के दिनों में घरों से निकलना भी दुश्वार हो जाता है, जबकि आमदोरफ्त और रोज़मर्रा मामूलात शदीद मुतासिर हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि गलियों की फौरी तामीर और मरम्मत की जाए। मज़ीद जानते हैं जंग से नुमाइंदा एम न्यूज़ शाहरुख खान की रिपोर्ट में। कच्चा मुल्तान रोड की गलियां अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस मामूली बारिश भी पूरे इलाके को दलदल में तब्दील कर देती है। शहरियों का कहना है कि आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर कोई रुझान ही नहीं है। अगर यहाँ को खुशी गमी का या जनाजे का मसला बन जाए, जनाजा लेके जाना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो ये टूट फूट आपके सामने ही है। जितना हो सके हमने खुद किया है, लेकिन कोई इधर किसी का रुझान नहीं है। तो मेहरबानी करके ये इसका कुछ हल निकलवा दें। अहले इलाका का कहना है कि बारिश के दौरान गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं, जिससे घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई रोज तक वो अपने घरों में महसूर रहते हैं। जी, ये शहर का गुंजानाबाद इलाका है, कच्चा मुल्तान रोड है। अगर यहाँ पे बारिश आ जाए तो हम लोग कई दिनों के लिए घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। यहाँ पर कई फुट पानी जमा हो जाता है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये एक बहुत पुराना रोड है, तो इसको तामीर किया जाए। कच्चा मुल्तान रोड के मकीन आज भी बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द मुतल्लिका इदारे इनकी मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कैमरामैन नौमान खान के साथ शाहरुख खान, एम न्यूज़, जंग। और अब बात करें हुकूमत पंजाब के तरक्याती दावों के बरक्स। कोट अद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद के गांव चक नंबर 571 की राब्ता सड़क कई बरसों से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह घड़ों के बाइस हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि अहले इलाका को रोज़ाना आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं चौक सरवर शहीद से नुमाइंदा एम न्यूज़ खलील अहमद खलील की रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के अवाम का ये शिकवा अब एक तलख हकीकत बन चुका है कि पंजाब के ज़्यादातर फंड्स अपर पंजाब या लाहौर पर ही निशावर कर दिए जाते हैं, जबकि जनूबी पंजाब के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जाता है। यहाँ की अवाम सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम नज़र आती हैं। ज़िला कोट अद्दू की तहसील चौक सरशी से मुतसिल मुख्तलिफ शकूक की राब्ता सड़कें इसका मुँह बोलता सबूत हैं। चौक सरशी शहर से चक नंबर 571 टीडीए को मिलाने वाली ये अहम राब्ता सड़क गुज़श्ता 5 सालों से खंडाट का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर एक बड़ा प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, जहां तकरीबन 500 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। ये मासूम बच्चे रक्शों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, लेकिन सड़क के गड्ढों के बायस आए रोज़ हादसा का शिकार होकर ज़ख्मी होना इनका मुकद्दर बन चुका है। मसाइल का यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। इसी गांव के ज़िम्मेदारों को अपनी ज़रिए अजनास मंडी तक पहुंचाने और खाद और बीज खेतों तक लाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दराज तो साड़ी सड़क टुटी हुई है, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कम से कम 400-500 घराना अगे और आए दिन पिछे भी स्कूल है, अगे भी स्कूल है। आए दिन ही ये एक्सीडेंट होंगे रहते, बच्चों के आमदो रफ्ता पूरा चक इस सड़क तो परेशान है। जो कोई इलैक्शन का दौर आता सारे आ जाते हैं जी, असीं तुहानूं वोट सानू दिओ, तुहाडी सड़क बनेगी, तुहाडे सोलंग लगणगे। लिहाजा सानू 5 साल हो गए ने, इत्थे साडे बच्चे भी डिगदे ने, मोटरसाइकिलों से भी डिगदे ने, खड्डे ढेर सारे बने हैं। लिहाजा सीएम पंजाब से साडी गुजारिश है कि अजकल सड़क बहुत पंजाब नूं दे रहे हो, लिहाजा साडे ते भी मेहरबानी की जाए, साडा ये मौका देखा जाए, सानू सड़क दी जाए। मकामी मकीनों का कहना है इन घरों की वजह से हमारे ट्रैक्टर और ट्रैलियां आए रोज टूट जाते हैं। हमारा नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सर जी असी 571 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹੀ ਸੜਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ।
ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ 571 ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖੱਡੇ ਜੰਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करे ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ कि ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ सोचो। मुकामी आबादी के लिए सबसे बड़ा अजाब किसी हंगामी सूरत या बीमारी के वक्त शुरू होता है। इनका कहना है अगर हमारा कोई मरीज बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना अजाब बन जाता है। कई मरीज इस खस्ता सड़क की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। ऊपर से कोई मेहमान आ जाए तो रिक्शे वाले 200 रुपये की बजाय 2000 रुपये किराया मांगते हैं। कोई मरीज हमारा हो ना यहाँ पे तो जो रिक्शे वाला 100 रुपये चार्जर लेता वो हमसे 500 रुपये लेता है। एक ट्राली की क्रॉसिंग आ जाए ना तो इमरजेंसी कोई मरीज हो तो हमें वो आधा एकड़ बैक करनी पड़ती है, यहाँ पे क्रॉसिंग तक नहीं है। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि ये सड़क की तमीर जो है ना दोबारा की जाए। और कहते हैं कि सड़क टूटी हुई है, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। मकीनों का कहना है कि मौजूदा सियासतदानों और अरकान असम्बली ने इलेक्शन जीतने के बाद मुड़कर इनकी खबर नहीं ली। ये सियासतदान MNA और MPA बनने से पहले तो वोट मांगने हमारे पैरों में गिरते हैं, लेकिन बाद में शक्ल तक नहीं दिखाते। हम MP के पास भी गए और MNA के पास भी, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। सियासतदान आने वोट गिन के गुम थी वैन भला कोई आके पुछदे ही नहीं क्या हाल है। ते बड़ी आमदोरफ्ते कोई एमरजेंसी बन वने कोई मरीज होवे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपील करे सुई ना सियासतदाना को कि वोटां दे टाइम ते इत्थे नजर आने ते अगे पिछे हुण कोई नजर ही नहीं आंदा। रोड दी क्या हालत बनी पई है। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन चक नंबर 571 TDA की ये सड़क हुकाम बाला की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तहसील चौक सरवशीत के चक नंबर 571 TDA के मकीन जो है शहरी है वो मुतालबा कर रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कि हमारे इस गांव की एक अकलौती सड़क को जो है पक्कियां सड़कें सौखे पेंड प्रोग्राम में शामिल करके तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकीनों को जो है सहूलियात मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, M न्यूज़, चौक सरवशीत। उधर कंडियारों में पीने के पानी में TDS की मिकदार बढ़ने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। आलूदा पानी के बायस मुतअद्दिद अफराद पेट की बीमारियों में मुब्तला होने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि साफ़ पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर साफ़ और महफूज पीने का पानी फराहम किया जाए। मज़ीद जानते हैं कंडियारों से नुमाइंदा M न्यूज़ गुलाम नबी मगरियों की रिपोर्ट में। कंडियारों में पीने के पानी में TDS के मकदार बढ़ने के बायस पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मयारी होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि नलकों से आने वाला पानी न सिर्फ बदजायका और आलूदा है बल्कि इसके इस्तेमाल से सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। सूरत हाल ये है कि लोग साफ़ पानी पीने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने M न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि सर हमारे शहर का तकरीबन मुकम्मल पानी जो है वो ख़राब हो चुका है और उस पानी की ख़राबी की वजह से कंडियारो शहर में बीमारियां फैल रही हैं। गैस्ट्रो, पेट में तकलीफ़, हेपाटाइटिस की तकलीफ़ हो रही है, ये सिर्फ पानी ख़राब होने की वजह से। कंडियारों में हम अपील करते हैं ज़िला इंतज़ामिया को, वज़ीर आला सिंध को, सिंध गवर्नमेंट को कि हमें कंडियारों का में फ़िल्टर प्लांट्स लगा के दिए जाएँ और जो है हमें सहूलत फराहम की जाए ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हमें बचाया जा सके। हमारे कंडियारो शहर का जर नलकों का ख़राब हो चुका है, हमारे को पानी पीने का नहीं है। हम पानी भरने दूर दूर तक जाते हैं, सेड़ा पे जाते हैं पानी भरने। हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं। हमारे सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी हमें वाटर प्लांट बना के दिए। पानी के इस्तेमाल से जन्म लेने वाली बीमारियों में ना डायरिया और पेचिश, उल्टियाँ, दस्त, बुखार के साथ साथ काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं तालका हॉस्पिटल कंडियारों में। इस सिलसिले में शहरियों को सलाह दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है कि वो पानी जो है बॉयल करके इस्तेमाल करें या फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें और रखी हुई चीज़ें या बासी चीज़ें जो हैं उनके इस्तेमाल से भी परहेज़ करें। और इसके साथ साथ इन बीमारियों के अलावा जो है वो वायरल हेपेटाइटिस
اور ٹائیفائڈ جیسے موذی امراض بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو احتیاط کی ضرورت ہے فیوچر میں. موسم کے حساب سے یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے. شہریوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری اقدامات کیا جائے اور صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین طلحہ قریشی کے ساتھ غلام نبی، ایم نیوز، تحصیل کنڈیارو، ضلع نوشہر و فیروز. گوجرانوالہ کی بات کریں. گوجرانوالہ کی تحصیل کاموکی کے علاقے موڑ امن آباد میں سیوریج کا درینہ مسئلہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا. سیوریج لائنوں کی بندش سے گلیاں اور بازار جوہڑ کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس سے آمد و رفت شدید متاثر ہے. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ سیوریج کا مسئلہ فوری طور پر مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے. مزید جانتے ہیں کاموکی سے نمائندہ ایم نیوز سیٹھ محمد صدیق کی رپورٹ میں. موڑ امن آباد سیوریج کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا. موڑ امن آباد میں سیوریج کی بلاکج کی وجہ سے بشارت ٹاؤن، گاؤں ڈھلاں والی، محلہ عباس نگر گندے سیوریج کے پانی سے گلیاں، بازار تلا کا منظر پیش کر رہی ہیں. تو مقامی لوگوں نے اسی پر احتجاج کرتے ہوئے ایم نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا. ستھرا پنجاب دے حالات ویکھ لو گیا کی نے. سارا پانی اس طرح ہے کہ جس طرح اپنا چھپڑ اتنے بنیا. یہ اج کا نہیں مسئلہ ہے، بڑی دیر کا مسئلہ ہے. یہ دونوں پنڈاں دا عباس نگر تے ٹیلاں والی، یہ دونوں پنڈاں دا ایسا مسئلہ بنیا ہے کہ یہ ہر روز یہ پانی کھڑا ہوندا ہے، یہ آن کے کڈ دینے پھر نکل آ جاندا ہے. تے جناب گٹراں دا پانی ہے، کوئی بارش دا پانی نہیں. تے اسی کنی دفعہ انتظامیہ والے نے انہوں نے کالاں بھی کیتیاں نے، میسج بھی کیتے نے، ویڈیو بنا کے بھی کلیاں نے، لیکن وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوندا پیا. جناب اتوں جنازہ لنگن واسطے نہ قبرستان ہے نال اے مسجد ہے جناب. اتنے نمازی نماز پڑھن آتے ہیں. اج 5 دن ہو گئے نے، اتنے 2 نمازی 3 نمازی ہوندے نے. یہ ظلم ہے ساڈے نال بہت زیادہ. میں اس پنڈ دا نمبردار بھی ہاں، کافی دفعہ انتظامیہ نو کہہ چکے ہیں، لیکن انتظامیہ دے سر تے جوں بھی نہیں رینگدی. یہ جناب ساڈے واسطے کوئی اپنا حل کیتا جائے، یہ مکمل حل. قبرستان دے وچ پانی چلا جاتا ہے، اس بعد پھر پانی بھر جاتا ہے، پھر قبرستان چلا جاتا ہے، اس بعد قبرستان جی پانی سارا چلا جاتا ہے. گندا پانی، گٹراں دا گندا پانی آ رہا تلو سیوریج دا. سمیل ویکھو ذرا کنی ہے پانی دی. گھراں تک لوکاں دے کمرے دی سمیل جاندی پئی، بچے لوکاں دے بیمار ہوندے نے پے. انتظامیہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. ایک تو گڈی بھیج دیندے نے، گڈی آندی ہے ماڑی صفائی کردی ہے، السلام علیکم ہوندی ہے. اس بعد وہ انہاں اگے ریکویسٹ ہی کرنے پہ انتظامیہ اگے، بھائی ساڈا چھپڑ جی کھول دیو، پانی چھپڑ والی کھول دیو، ساڈی جان تے اس پانی کو چڑھا دیو. یہ بالکل انتظامیہ بے غور بیٹھی ہے، سوتی ہے بالکل. میں جہاں کھڑا ہوں نا، یہاں پہ جامعہ مسجد میر اسلام بھی ہے، ملحقہ ساتھ جامعہ بھی ہے، اور یہاں پہ اسکول بھی ہے. تو ہم خدا کی قسم ہمارے نمازی مسجد میں نہیں آ سکتے. یہاں تک تو ہمارے جو عزیز و اقربا ہیں، ہمارے رشتے جو ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، قسم سے کہہ رہا ہوں، میں نے میرے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے فیملی نے آنا تھا، لیکن میں سیوریج کی وجہ سے ان سے معذرت کیا کہ آپ خدا رہا ابھی ہمارا رستہ درست نہیں. تو آپ کے بساطت، آپ کے چینل کے بساطت سے میں ضلعی انتظامیہ سے اور اس سے اعلیٰ حکام سے اور سیاسی قائدین سے ہاتھ باندھ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں جینا کا موقع دیں. یہ کچھ ہمارے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں. یہ خدا کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اعتبار ہی نہیں ہے، ہمارا اعتماد ہی نہیں. غریب بستی ہے، ہمیں تو یہاں پہ رہنا بھی دشوار ہے. ہمیں تو ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ واقعی غریب کی اس دنیا میں زندگی نہیں ہے. موڑ امن آباد کا محلہ عباس نگر ہو یا بشارت ٹاؤن ہو یا گاؤں ڈھلاں والی، گندے سیوریج کے پانی سے گلیاں تلا کا منظر پیش کر رہی ہیں. مقامی لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کی سیوریج کا جو معاملہ ہے اس کو فوری حل کیا جائے. کیمرہ مین شاہد محمود بھٹا کے ساتھ سیٹھ محمد صدیق، ایم نیوز کاموکی. ناظرین، شکارپور کا تاریخی ریلوے اسٹیشن آج خاموشی اور ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. انتظامی غفلت، ٹرینوں کی کم ہوتی تعداد، خستہ حال عمارت اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی نے اس تاریخی ورثے کی رونقیں ماند کر دی ہیں. مزید جانتے ہیں شکارپور سے نمائندہ ایم نیوز سیف مصطفیٰ کی رپورٹ میں. شکارپور کا تاریخی ریلوے اسٹیشن انتظامی غفلت اور نااہلی کے باعث ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. پہلے تو 4 ٹرینیں چلتی تھی، اب 2 بچی ہیں جا کے، وہ بھی ٹائم پہ کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی. جیسا کہ آپ پلیٹ فارم ہے وہ دیکھیں، وہ بھی کھنڈرات لگ رہا ہے، اور پل ٹوٹے ہوئے ہیں. اندر لیڈیز کے واش روم ہیں وہ بھی بالکل خراب ہیں.
वो भी अंदर जाने के लायक नहीं है, ना सफाई हो रही है, ना सफाई का इंतज़ाम है अंदर सही। और ट्रेनें अभी तक देखो सुबह 10 बजे आने वाली थी सखर, अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक अभी तक नहीं आई सखर एक्सप्रेस। और उसके बाद इतनी गर्मी है ऊपर से, यहाँ पंखा नहीं है कोई। माजी में कराची, कोटिया, रावलपिंडी, सखर, लाड़काना, जेकबाद और दीगर शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों की आमद रफ्त के बायस शिकारपुर का रेलवे स्टेशन गैर मामूली तौर पर आबाद रहता था। सुबह 10 बजे आए हुए हैं, वहाँ पे अभी भी ट्रेन नहीं आई है, 2 बज गए हैं, अभी पखे भी नहीं है, बहुत गर्मी भी है। ट्रेनों की तादाद में कमी, बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी, खस्ता हाल इमारत और बंद पड़ा फुटओवर ब्रिज आज भी इंतज़ामी तवज्जो का मुंतज़िर है। ये सखर एक्सप्रेस की टाइमिंग जो है ना, कराची से तकरीबन 11 बजे की है, ये रात को तकरीबन 1:30-2 बजे उधर पहुंच रही है। फिर उधर से निकलिए, रास्ते में इतने स्टाफ किए हैं, एक गर्मी, फैमिली साथ है हमारे, बड़ी परेशानी होती है। कम से कम ट्रेन की टाइमिंग जो है वो अपनी जो है ना पाबंद करें, एक टाइमिंग रखें। अब रात से हम उधर से निकले हुए हैं, अभी तक जो है हम शिकारपुर पहुँचे हैं, इधर 2-2:30 बज रहे हैं, अभी घंटा आधा और लगाएगी जेकमाबाद पहुँचने में। अभी बच्चे साथ हैं, गर्मी इतनी है, बस हमारी यही दरख्वास्त है कि जो टाइमिंग है उस पर ट्रेन चले। और जो है ना गर्मी है, जाहिर सी बात है, बच्चे साथ होते हैं, कोई बीमारी है, कोई खुशी है, कोई गमी है। अभी भी इधर रुक गई, अभी पता नहीं कब चलेगी, बहुत क्या बोल सकते हैं। अभी शहरियों ने ट्रेनों के मुकर्ररा वक्त पर अमल दरामद करवाने और बंद ट्रेनों की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम कैमरा सैफ मुस्तफ़ा, एम न्यूज़, शिकारपुर। मज़ीद मसाइल लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ें। सादिकाबाद की पब्लिक कॉलोनी में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। गलियां और सड़कें गंदे पानी से भर चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा सका। मज़ीद जानते हैं सादिकाबाद से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद अकरम खान की रिपोर्ट में। ये मंजर है सादिकाबाद की पब्लिक कॉलोनी के, जहां गलियां और सड़कें सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई हैं। खड़ा गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जबकि शहरों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। अहले इलाका का कहना है कि कई रोज से सीवरेज का पानी गलियों में जमा है, जिससे मच्छरों की बहुतात हो गई है और मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। नमाजियों, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को रोज़ाना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद अफराद फिसल कर जख्मी भी हो चुके हैं। पब्लिक कॉलोनी गली नंबर 3 में ये पानी का बहुत बड़ा मसला है और ये सारा दिन पानी इधर निकलता है। नमाजी यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत गंदा पानी निकल रहा है। कोई भी इधर हमारा पूछने वाला है नहीं, कोई भी इधर। और ये पानी में इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। और मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल किया जाए, गटरों का, ये पानी का। हम जो है ना बहुत तंग है। हम गुजारिश करते हैं मरियम नवाज से और ये सादिकाबाद की जो बल्दिया है उनसे, हमारी बात कोई भी नहीं सुनता है। हम पब्लिक कॉलोनी के रहायशी हैं, हमारे यहाँ पे मसला कोई भी नहीं सुनता। यहाँ पे जब भी गुजरता है नमाजी, उसको छींटा लगती है और नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहता, ताकि हमारे यहाँ पे सुनी जाए। और अरसा दराज से यही चलता आ रहा है। जो भी बुजुर्ग यहाँ पे फिसलता गिरता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, क्या फ़ायदा उसका है। ऐसे रहायशी रहने की कोई जगह ही नहीं है। हमारी बल्दिया नहीं सुनती, बल्दिया के पास जाते, बल्दिया कहती है हमारे पास इतने अमाउंट नहीं है, अब बंदे नहीं है, लेबर नहीं है, हम क्या करें। गटर वाले आते हैं, बांस मारते चले जाते हैं। और ये देखो क्या हाल है गली का, ऐसे रहने का क्या फ़ायदा है। मक्किनों के मुताबिक इस मसले के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी गई, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। एहतजाज करने वाले शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि पब्लिक कॉलोनी से फौरी तौर पर सीवरेज का गंदा पानी निकाल कर निकासी आप के निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादियों पर बेहतर बनाया जाए, ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। सादिकाबाद की पब्लिक कॉलोनी की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। तो बल्दिया कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है
क्यों इस मसाइल को हल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? कैमरा टीम के साथ अकरम खान, एम न्यूज़ सादकाबाद। लैया के नवाही इलाके कोट सुल्तान में नाला लाला क्रैक पर कायम 102 साल पुराना ढोल वाला पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल की दीवारें, हिफाजती बाड़ और गेट टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिससे 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल 4 मुआज़ात के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लैया से नुमाइंदा एम न्यूज़ शाहिद खरल की रिपोर्ट में। कोट सुल्तान के नवाह में वाक़े नाला लाला क्रैक और चित्ता पर 1 लाख आबादी के लिए 4 मुआवजात के लिए बनाया गया वह ढोल वाला पुल इस वक्त तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। इस पुल से 4 मुआवजात, जिनमें मौजा बेट वसावा खानवाला, मौजा बेट वसावा शुमाली, मौजा बेट वसावा कारलू और मौजा बकरी अहमद खान के बासियों की वहद गुजरगाह है। इस ढोल वाला पुल को 1924 में बनाया गया था, लेकिन 102 साल गुजरने के बावजूद इस पुल को ना तो दोबारा बनाया गया और ना ही इसकी दोबारा मुरम्मत की गई, जिस वजह से ये पुल मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इस पुल के साइडों पर बनाई गई दीवारें और इसके साथ लगी ग्रिल भी गायब हो चुकी है, जबकि पानी को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए गेट के साथ वेट बॉक्स भी मुकम्मल टूट चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के वासियों को इस पुल से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना रहता है। दिन हो या रात यहाँ से गुजरने वाले इलाका मकीन कई बार हादसात में अपनी कीमती जानों का ज़िया कर चुके हैं। 2005 में इंतजामिया की जान से भारी ट्रैफिक के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी का बोर्ड लगा दिया गया था, जो बाद में इंतजामिया ने इसे गायब कर दिया। पुल को बने हुए हैं तकरीबन 100 साल तो उत्ते तक गुजर चुके हैं। 1924 की बनी हुई है जनाब। ये पुल की इतनी खस्ता हालत है कि 2005 तक एक बोर्ड ला दिता गया कि इतों भारी ट्रैफिक का वरना मना है। 2005 की औरतें भी कहीं बढ़ाने की तवज्जो नहीं दी। इतों हज़ारों लोगों का गुजरगाह है। इतों 5-6 मुआवजात हैं जिन्हें लोग इतों गुजरते हैं। जब पानी आते तो पूरे इलाके का रस्ते खत्म थे वन, कल ही इहो रस्ता होंगे। तो मेहरबानी की वजह से हम गवर्नमेंट को अपील करना है कि इको दोबारा बड़ा मैं ढोल वाली पुल दे उत्ते बकायदा इतना गेट लगाया बोर्ड लगाया चाह कि देने ये डैमरेज इतना थी चुके कि कई वेले जहाँ हादसा थी जानी नुकसान करे सन जिंदा यानी कि सारे को सोच तो ही ज्यादा है। दूजी चीज है इन उत्ते इतनी बड़ी ट्रैफिक आंदी पई है जिन्हें ट्रालियां जरे जने भी टन्ने के हिसाब नाल तक कितों गुजरते खड़न, लेकिन उनकी वजह क्या जेर बारे ढासी सारे सही थी। इन मुश्किल हालात के सताए हुए यहाँ के बासी जो पहले ही मुश्किलात में कशमकश का शिकार हैं, इनका कहना है कि 102 साल गुजरने के बावजूद इस पुल को ना तो दोबारा बनाया गया और ना ही इसकी मुरम्मत की गई, बल्कि ये डेंजरस सूरत हाल पर पहुँच चुका है। शहरों ने गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इस पुल को आज सर नौ से दोबारा बनाया जाए। शाहिद इकबाल खरल, एम न्यूज़ लैया। अलीपुर में चौक मढ़ी से शहर को मिलाने वाली अहम राब्ता सड़क ताहाल खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे घड़ों के बायस रोज़ाना हज़ारों शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात और हादसात का सामना है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से सड़क की फौरी तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलीपुर का चौक मढ़ी रोड जो कभी शहर की अहम तरीन गुजरगाह था, आज इंतज़ामिया की बेहिसी और गफलत का मुँह बोलता सबूत बन चुका है। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद ये सड़क अपनी बका की जंग लड़ रही है और अब सड़क कम और गहरे गड्ढों का मंजर ज़्यादा पेश करती दिखाई दे रही है। इस तबाहाल सूरत हाल से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग गुजरने पर मजबूर हैं। खस्ता हाल सड़क के बायस न सिर्फ कीमती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की टूट फूट हो रही है, बल्कि मरीज़ों को हस्पताल पहुंचाने और तलबा को तालीमी इदारों तक जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ना चौक मढ़ी से शुरू होकर अलीपुर सिटी को जाके मिलती है। यहाँ पे ना आबादी बहुत ज़्यादा है। ये रोड फ्लड की वजह से टूट फूट का बहुत ज़्यादा शिकार हो गई है, जिसकी वजह से हमें अलीपुर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी एसी और डीसी साहब से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात दूर हो सकें। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से पुरजोर अपील की है कि इस सड़क की फौरी तामीर और पुख्तगी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम को इस रोज़ के अजाब से निजात मिल सके। जी, जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना, उनका भी यही कहना है कि तहसील अलीपुर शहर से मिलाने वाली ये चौक मढ़ी की मेन शाहराह जो है, इसको वो मुतालबा करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कि इसको फिल फॉर जो है पुख्ता कराया जाए ताकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद शुएब, एम न्यूज़, तहसील अलीपुर।
اس کے ساتھ ہی آپ کے مسائل آپ کی زبانی سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد